हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, विवाह कटुट बंधन से उपयुक्त जीवन साथी के चयन की विधि, अर्थात कि हमें जीवन साथी का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। हरे कृष्णा। मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमान् कृतदासधिकारिति नामिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब में और मेरे इस ब्लॉग में। हरे कृष्णा। टॉपिक है उपयुक्त जीवन साथी के चयन की विधि। ये बुक है जो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी ने लिखी है, विवाह कटुट बंधन। खुशहाल ग्रस्त जीवन के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की आवश्यकता होती है। अपने भावी जीवन साथी से हमें क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए, इसका हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक युग में कन्याओं को इंद्र देवता जैसा सुंदर व धनवान और श्री राम जैसा चरित्रवान युवक चाहिए। उसी प्रकार युवक भी एक ही युवती में उर्वशी की सुंदरता और सीता देवी जैसी सतीत्व ढूंढते हैं। इसकी संभावना इस युग में ना के बराबर है। हम पृथ्वी के निवासी हैं, जहाँ इंद्र जैसा युवक या उर्वशी जैसी सुंदर अप्सरा मिलना असंभव है, तो श्री राम या सीता देवी जैसी पात्र कहाँ मिलेगा। अतः हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी, जिनके आधार पर हम अपने जीवन साथी का चयन कर सकें। तो खुद की शक्ल चाहे जैसी भी होती है, लेकिन लोगों को क्या मतलब, पुरुष को चाहिए उर्वशी जैसी सुंदर और सीता जैसी सती और महिलाओं को क्या चाहिए, इंद्र जैसा सुंदर युवक और राम जैसा मर्यादा। तो इस कलयुग में ना के बराबर ही है। अतः हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी, जिनके आधार पर हम अपने जीवन साथी का चयन कर सकें। हमारे मन में अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं, परंतु दो अनिवार्य अपेक्षाएं ज्ञात होनी चाहिए। वो दो अपेक्षाएं क्या हैं? इन अपेक्षाओं के पूर्ण होने पर हम दो अन्य माध्यमिक अपेक्षाएं भी रख सकते हैं। जीवन साथी के चयन की यह विधि सर्वोत्तम है। एक ही व्यक्ति में समस्त गुणों का समावेश अल्पज्ञ अत्यल्प संख्या में दृष्टिगोचर होता है। आपको अपनी अपेक्षाओं के विषय में गंभीरता पूर्वक क्रियान्वयन करना होगा, अन्यथा समय का चक्र काल चक्र आप ही विवाहावस्था पर ग्रहण लगा देगा। आप अविवाहित रह जाएंगे। अतः कन्या की आयु 18 वर्ष होने पर, युवक की आयु 20 वर्ष होने पर उनके उपयुक्त जीवन साथी की खोज आरंभ कर देनी चाहिए, जिससे 3-4 वर्षों की समय विधि में ही उचित जीवन साथी मिल जाएगा। इस प्रकार उन्हें कई विकल्प मिल जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में सरलता होती है तथा अपनी अपेक्षाएं निर्धारित की जाती हैं। परंतु यदि आयु बढ़ती जा रही है तथा निर्णय नहीं लिया जाए, तो चाहे वह कितने ही उत्तम क्यों न हो, उन्हें अपनी सारी इच्छाओं के साथ समझौता करना होगा, वह विवाह करना होगा या विवाह के बिना ही जीवन व्यतीत करना होगा। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 21वें अध्याय का 15वें श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भारत में भावी वर वधू के माता पिता उनकी कुंडलियां यह जानने के लिए दिखवाते हैं कि दोनों के व्यक्तित्वों या मनोभावों का वास्तविक समन्वय हो सकता है या नहीं। ऐसा विचार महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसा समन्वय हो सकता है या नहीं, ऐसे विचार महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसा विचार किए बिना विवाह होने लगे हैं। फलतः विवाह के तुरंत बाद संबंध विच्छेद या वियोग हो जाता है। पूर्ण काल में पति पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन जीते थे, किंतु आजकल यह अत्यंत कठिन हो गया है।
इसलिए जीवन साथी का चयन करने के लिए यह अनिवार्य है कि युवक और युवती की कुंडलियां मिलान की जाएं। ज्योतिष विज्ञान यह जानने में उपयोगी है कि दूर स्थिति खगोलीय नक्षत्र व ग्रहों का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष वैवाहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी सहायता से युगल शांतिपूर्वक रह सकते हैं तथा भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए कुंडलियाँ मिलवाई जानी चाहिए कि दोनों लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और वो भगवान की सेवा करेंगे कि नहीं। यदि पति और पत्नी दोनों भक्त हों तो ज्योतिष विज्ञान की उपेक्षा की जा सकती है। जैसे दोनों लोग अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ज्योतिष से चाहे कुंडली ना ही मिलवाएं, अपेक्षा की जा सकती है। सभी ग्रह व नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, महाराज जी बता रहे हैं कि सभी ग्रह व नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इसीलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी ग्रह नक्षत्र सदा संतुष्ट हो जाते हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होता है। तो हम जब कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं तो हमें ये चिंता करनी नहीं चाहिए कि हम पे शनि दोष लगा हुआ है, हम पे राहु चल रहा है, हम पे केतु चल रहा है, हमें मंगल दोष लगा है, क्योंकि ये सभी ग्रह नक्षत्र जो हैं वो श्री कृष्ण के ही अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है या भली भांति जानते हैं कि वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते। अतएव उच्च वर्णों द्विजों के लिए संतुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है। तो जो द्विज हैं तो इनके लिए उच्च जो वर्ण है तो उनके लिए गर्भाधान संस्कार की शुभारंभ होने चाहिए, जिससे कि उनका आने वाली संतान आध्यात्मिक हो, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न हो। तो जब गर्भाधान संस्कार होता है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तभी संतान उत्पत्ति के लिए अगर ये भी एक संस्कार होता है तो इससे इस संसार में बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होंगे। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस प्रकार के शुद्धिकरण संस्कार के प्रभावी होने के लिए इन्हें निर्धारित समय पर संपन्न किया जाना चाहिए तथा अशुभ समय की उपेक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बिना परंपरागत वैदिक ज्योतिष की सहायता इन संस्कारों विशेषतः विवाह संस्कार विवाह समारोह की योजना बनाना तथा इन्हें संपन्न करना कितना कठिन है। व्यक्ति को एक विद्वान ज्योतिष के समक्ष जाना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है वो तो एक विद्वान ज्योतिष के पास जाना चाहिए जो हर चीज़ में पारंगत हो, जो सही गणना कर सके तथा जिससे संस्कार उत्तम परिस्थितियों में संपन्न हो, जो एकदम सही गणना करके बताए और सभी परिस्थितियों में वो संपन्न हो। जिस समय ग्रह नक्षत्र उत्तम रूप से व्यवस्थित हो, प्रत्येक संस्कार को संपन्न करने के लिए शुभ व अशुभ समय की संतुति होती है। अपने भावी जीवन साथी का चयन ब्रह्मा रूप रंग पर आधारित नहीं होना चाहिए, अभी तो उसके आंतरिक सौंदर्य पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने भावी जो आपका भावी जीवन साथी है उसका बाहरी रूप रंग पर आधारित नहीं होना चाहिए जिसको चयन करते हैं, अभी तो उसके आंतरिक सौंदर्य पर आधारित होना चाहिए। अगर अंदर से उसके अंदर सुंदरता है तो बाहरी सुंदरता से क्या लेना देना, हो तो अपने आप कभी ना कभी खराब हो जाएगी। माना कि बहुत सुंदर लोग होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका फिर क्या होता है, कुछ हो सकता है, वो ठीक कर सकते हैं नहीं ना। तो आंतरिक सुंदरता देखनी चाहिए, बाहरी नहीं। लेकिन आज के कलयुग में क्या हो रहा है,
लोग बाहरी आवरण की सुंदरता ही देखते हैं, आंतरिक तो देखते ही नहीं है। आंतरिक सौंदर्य का यह तात्पर्य है कि व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कितना समर्पित है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है कि आंतरिक सुंदरता देखने का मतलब ये नहीं कि अच्छे विचार करता है, उसको ये देखना चाहिए कि वो कृष्ण के प्रति कितना समर्पित है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से कहते हैं 10वें स्कंद के 60वें अध्याय के 55वें श्लोक में, हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसे प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे उनकी परवाह तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी, तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। जिस प्रकार रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण का चयन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में सभी उत्तम गुणों का समावेश पाया, इसी प्रकार एक लड़के लड़की को उपयुक्त जीवन साथी का चयन करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। रुक्मिणी देवी श्रीमद् भागवतम में कहती हैं, ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो सुनने वालों के कानों में प्रवेश कर उनके शारीरिक तप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर जो देखने वालों की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया। श्रीला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। पार्वती ने सद्गुणों के आधार पर भगवान शिव का चयन किया था, न कि सौंदर्य पर, धन के आधार पर। मतलब देवी पार्वती जी ने जो शिव जी का चयन किया था उनके सौंदर्य या धन के आधार पर नहीं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, सिंह चर्म धारण करते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। जब वे भगवान का ध्यान नहीं करते उस समय तब वे अपनी पत्नी को भागवत कथा सुनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि शिव जी हमेशा तप में लीन रहते हैं, और जिस समय वो तप में लीन नहीं होते तो उस समय वो अपनी पत्नी देवी पार्वती को भागवतम की कथाएं सुनाते रहते हैं, भगवान की लीलाएं सुनाते रहते हैं। तथा उनके सम्मान में कहा जाता है, वैश्वानाम यथा शंभु, जो यह स्थापित करता है कि भगवान विष्णु के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं। इसीलिए पार्वती माता ने इस विलक्षण गुण के कारण उनका चयन किया। भगवान शिव अनेक लोगों को धन या अन्य शक्तियों का वरदान देते हैं, परंतु वे स्वयं कुछ भी भौतिक नहीं स्वीकारते। वे आत्मा राम हैं, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट रहने वाले। तो हमें भी यहाँ पर यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने विषय में, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आत्मा राम बन के रहना चाहिए। अनेक लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जिसके द्वारा वे भगवान शिव की पूजा अच्छा पति प्राप्त करने के लिए करती। तो व्रत इसलिए रखवाए जाते थे कि शिव जी के व्रत इसलिए रखते थे लोग कि उनको शिव जी जैसा तप पति चाहिए, और भोले भाले, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा में ही व्यस्त रहें। और आज के मटेरियल वर्ल्ड में देखा जाता है कि व्रत सिर्फ एक अच्छा पैसे वाला हो, सुंदर हो, पर वो गुण हो या ना हो उनसे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शिव जी की पूजा अच्छा पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। वे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव, मुझे आपके जैसे पति की प्राप्ति हो। परंतु वे एक ऐसे पति की इच्छा करती हैं जो सुंदर, धनी या भौतिक दृष्टि से उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। और ये भी सोचती हैं कि शिव जी की तो माता पिता नहीं थे, तो
तो वो सोचती हैं कि सास ससुर भी ना हो, शिव जी जैसे अकेले थे, तो ऐसे ही सोचती हैं। तो ये धारणा गलत है। आज की स्त्रियां क्या चाहती हैं कि भौतिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, भगवान शिव के लगभग समान हो। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। भगवान शिव के तुल्य पति की प्राप्ति करने का अर्थ है एक वैष्णव पति की प्राप्ति, जो अपनी पत्नी का सदैव कृष्ण भावनामृत में मार्गदर्शन करे। तो भगवान से, भोले बाबा से, शिव जी से, सदा शिव से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमें पति चाहिए तो आपके जैसा चाहिए, जो कि हमें कृष्ण भावना भावित कर सके और हमें कृष्ण की सेवा में लगा सके। ये इस व्रत का यही महत्व है। प्राप्त अपनी पत्नी का सदैव कृष्ण भावनामृत में मार्गदर्शन करें। यह आदर्शग्रस्त जीवन का परिभाषा सूत्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ग्रह का केंद्र होते हैं। विवाह शांतिपूर्ण मनोदशा के साथ होना चाहिए, ना कि जब जल्दबाजी या किसी प्रकार के दबाव के कारण। इससे भी अधिक आवश्यक है कि लड़का व लड़की को मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं, जिसके अंतर्गत लड़के लड़कियां स्वच्छंद रूप से मिलते जुलते हैं। यदि विपरीत लिंगी व्यक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो इसके विषय में अपनी परामर्शदाता माता पिता या आध्यात्मिक गुरु को बताना चाहिए। जैसे कि अगर जो आपकी कास्ट में नहीं है और ऐसे मतलब जिससे नहीं हो सकता, तो अगर किसी से आकर्षण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो इस विषय में अपने माता पिता या संबंधी या आध्यात्मिक गुरु को बताना चाहिए। इसके आधार पर वरिष्ठ जन विवाह की व्यवस्था करेंगे। किसी भी प्रकार के कामुक प्रेम प्रसंग या अवैध शारीरिक संबंध की सदैव उपेक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये अब उल्टा ही हो रहा है। दोनों एक दूसरे को विस्तृत रूप से जानने के लिए मिल सकते हैं, परंतु एकांत स्थान में नहीं। अगर विवाह से पूर्व एक दूसरे को जानना है तो एकांत स्थान में वो विस्तृत रूप से जानने को मिल सकते हैं, परंतु एकांत स्थान में नहीं। और उन्हें एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करना है, इतना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन इसके अब विपरीत ही हो रहा है। स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अपने लिए उपयुक्त वर ढूंढते हुए सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार यदि कोई मछली पकड़ने जाता है तो उसे मछली पकड़ते हुए स्वयं गीला ना हो जाना चाहिए। विवाह के संबंध में इसका अर्थ यह है समस्या में पड़ जाना। तो विवाह का अर्थ यही है कि समस्या में पड़ जाना। इसी प्रकार यदि कोई लड़की किसी लड़के से विवाह हेतु मिलती है तो उसे लड़के के स्वभाव तथा चरित्र के विषय में बुद्धिमत्ता पूर्वक जानने का प्रयास करना चाहिए। उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक, चाहे लड़की को अगर विवाह के पूर्व उसका चयन कर रही है और उसके बारे में जानना है तो वहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भावनात्मक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो दुखी है, ये तो परेशान है, चलो इसका साथ देना चाहिए, इसके साथ मतलब अपना ये तो दुखी है और ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो उनकी सारी बातें मान लेनी चाहिए। तो ऐसे भावनात्मक नहीं होना है, भावुक नहीं होना है, संबंध नहीं बनाना है तथा स्वयं को समस्या में नहीं डालना। अगर भावनात्मक तरीके से हमने कोई निर्णय ले लिया और किसी के साथ अटैच हो गए तो वहाँ पर हमें समस्या खड़ी हो सकती है और आप मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो सकते हैं। लड़की का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सतीत्व की रक्षा प्रत्येक परिस्थिति में करे। लड़की का दायित्व है कि वो अपने सतीत्व की सुरक्षा हर परिस्थिति में करे तथा किसी भी पुरुष से मिलते समय सतर्क रहे। लेकिन आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि जरा सा भी किसी के यहाँ पे मतलब जैसे कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है,
तो किसी को मतलब यहाँ पे गुरु महाराज यही बता रहे हैं कि इस लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए, हमेशा पुरुष से मिलते समय सतर्क रहना चाहिए, उनको मतलब छूना नहीं है, उनको उनसे सावधान रहना चाहिए, दूर से ही खड़े होकर बात करनी चाहिए। पर आज के टाइम में क्या देखा जाता है कि अगर किसी में जरा सा भी थोड़ा सा मन मुटाव होता है तो इसमें तीसरा आकर खूब फ़ायदा उठाता है और वो इस चीज़ का मतलब वो सोचते हैं कि चलो इनमें मतलब ऐसा होना चाहिए। तो और इससे क्या हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हर तरह से सतर्क रहना चाहिए। तो पहली बात तो महाराज जी इसमें बताते हैं कि लड़कियों को अपना वर चयन नहीं करना चाहिए। अगर किसी विपरीत लिंगी से प्रेम हो जाता है तो अपने घर में बात करनी चाहिए, अपने माता पिता को बताना चाहिए। अगर माता पिता से नहीं बता सकते हैं तो अपने गुरुजनों का सहायता लेना चाहिए। तो गुरुजन हैं जो आपके माता पिता को समझाएंगे, लड़की के माता पिता को या लड़के के माता पिता को समझाएंगे। तो वहाँ पर विवाह की तैयारियाँ करनी चाहिए। और हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष से कभी मिलना जुलना, अकेले में मिलना नहीं चाहिए और दूर से खड़े होकर बात करनी चाहिए। तो मनुस्मृति का वचन है कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण तथा शिक्षा एक प्रमाणिक गुरु से लेनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य तथा प्रशिक्षण की शिक्षा एक प्रमाणिक गुरु से लेनी चाहिए। गुरु की आज्ञा के अनुसार स्नान करने के पश्चात किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो सद्गुणों में उनके स्वभाव तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान हो। तो यहाँ पे मनुस्मृति में कितना सुंदर बताया गया है कि एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण लेना चाहिए, वो भी किसी प्रमाणिक गुरु से। और दूसरा इसमें कि अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। और जब गुरु कहेंगे तब, और कैसे कैसे गुण वाली होनी चाहिए कि उसका स्वभाव तथा यथा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के समान हो। मनुस्मृति में वर्णित है कि हमें अपने समान गुणों वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। लड़की को आजीवन अपने पिता के ग्रह रखना चाहिए उचित है, परंतु उसे किसी आसुरी या चरित्रहीन व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि पुत्री विवाह करना चाहती हो तो उसके मासिक धर्म के चौथे वर्ष के में विवाह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। लड़का लड़की से आयु में कम से कम 4 वर्ष अधिक होना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से लड़की का शरीर लड़के से अधिक पतला होना चाहिए तथा लंबाई से कम से लड़के के कंधे तक होना चाहिए। उन्हें शारीरिक रूप से सुसंगत दंपति माना जाएगा। सामान्यतः यदि पत्नी में कोई गुण भी नहीं होते तब भी यदि पति उत्तम है तो पत्नी भी उत्तरोत्तर उत्तम बन जाती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आसुरी है तो उसकी पत्नी भी कुछ समय के पश्चात आसुरी स्वभाव धारण कर लेती है। व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय ही सही मनोभाव तथा अपेक्षाएं रखनी चाहिए। विशेष रूप से उसे शास्त्रों के उपदेशों के मिथ्या निज रूप निजी या सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रभावित होने से बचना चाहिए। व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो नकारात्मक मनोभाव या वैवाहिक जीवन में अव्यवहारिक अपेक्षाओं से बचना चाहिए। यदि वह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं के समक्ष एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त मानदंड रखे। विवाह का चुनाव उपयुक्त कारणवश होना चाहिए, उदाहरणार्थ अपने धर्म का पालन करने के लिए, न कि लाभ प्राप्ति के मनोदशा से प्रेरित होकर। दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा सामरिक योजना बनाना गृहस्थ जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होने का भाव रखना चाहिए। वरिष्ठ जन यथासंभव व्यवहारिक सहयोग प्राप्त करना वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। अधिकांश परिवारों में अभिभावक अपनी पुत्रियों को पारिवारिक जीवन के विषय में ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आजकल बहुत लड़कियां शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कारणों से अपने माता पिता से दूर रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे अपनी साथियों से भी सीखती हैं। ऐसी जानकारी सदैव पूर्ण नहीं होती। बहुत लड़कियों को यह ज्ञान नहीं होता है कि विश्वसनीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो जा सकता है
तथा पारिवारिक ज्ञान लेने के लिए किस व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन करते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सर्वोत्तम माध्यम है भय भक्त, साधु, शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि तथा आध्यात्मिक गुरु। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि एक व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति, उत्तम पत्नी तथा बच्चे हैं तो उसे भाग्यवान माना जाता है। उपरोक्त में से उत्तम पत्नी को सर्वोपरि संपत्ति माना जाता है। चाणक्य पंडित अपनी पुस्तकों अर्थशास्त्र या चाणक्य नीति में विवाह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हुए व्याख्या करते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित है, एक वैवाहिक जीवन में जहाँ दोनों संगी एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, ऐसी परिस्थिति एक साथ जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहता है, परंतु चाणक्य पंडित के अनुसार यदि एक सुंदर स्त्री हो परंतु उत्तम परिवार से संबंधित न हो तब एक पुरुष को उससे विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह हमारे जीवन सामाजिक जीवन की आवश्यकता है तथा यदि एक व्यक्ति का विवाह सफल हो जाए तो वह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार एक पुरुष के द्वारा वैवाहिक प्रस्ताव एक उपयुक्त परिवार को भेजना चाहिए जो समाज में उनके समान स्तर या उनसे कुछ कम स्तर पर स्थित हो। एक पुरुष द्वारा किसी ऐसी स्त्री को विवाह प्रस्ताव नहीं देना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि में उससे उच्च स्थान पर हो, अन्यथा उसका सामाजिक अपमान होगा। वे ऐसा भी वर्णन करते हैं कि यदि कोई सुंदर स्त्री ना हो परंतु वह नैतिक पारिवारिक मूल्यों का पालन करती हो, ऐसी स्त्री सफल वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त है। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए समान रूप से प्रयास करने चाहिए। यदि इस पक्ष का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को निष्कृष्ट परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्त्री को दृढ़तापूर्वक प्रयास कर सर्वोच्चतः अपने पति की सेवा करनी चाहिए। तो स्त्री को पति चाहे कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। एक उत्तम पत्नी वह है जो सतीत्व का पालन करे तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक पारिवारिक विषयों में सामंजस्य स्थापित करे। पति को ऐसी पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसके शरणागत हो। तो एक पति को कभी भी उस पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसके प्रति शरणागत हो, क्योंकि वो एक आपके प्रति पुरुष के प्रति शरणागत होके आई है और उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरणागत जो होता है उसको संरक्षण दिया जाता है, उसका कभी अपमान नहीं किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शरणागति हो। जब तक हम किसी के प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसलिए जैसे एक भक्त भगवान के संरक्षण में जाता है तो भगवान उसकी संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पुरुष को भी चाहिए कि वो उसके प्रति जो समर्पित स्त्री है और उसके प्रति जो शरणागत है उसको कभी अपमान न करे और दुर्व्यवहार कभी न करे। संयुक्त जीवन बिताने के निर्णय से पूर्ण स्त्री के चरित्र की परीक्षा करना अनिवार्य है। जो स्त्री ब्रह्म रूप से बाहरी रूप से सुंदर है वह अतः अंतःकरण से भी वैसी हो आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि स्त्री का परीक्षण भी करना चाहिए, अनिवार्य है। जो बाहरी रूप से सुंदर है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी सुंदर हो। जो अभद्र व्यवहार वाली स्त्री हो वह बाद में अपने पति को प्रताड़ित कर सकती है। इसलिए कहा जाता है विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और जो अभद्र व्यवहार वाली होती है, जैसे शुरू में मजाक करती है, तो ऐसी स्त्री अपने पति को बाद में प्रताड़ित कर सकती है। झूठी स्त्री परिवार को तोड़ सकती है तथा जो अविश्वसनीय है उसके साथ विश्वसनीयता संबंधी विवाद हो सकते हैं। पुरुषों को स्त्रियों के ऐसे चरित्र के विषय में सावधान रहना चाहिए जिससे भविष्य में विकट तनाव से बचा जा सकता है। चाणक्य बल देकर कहते हैं कि स्त्री को घरेलू कार्यों के विषय में ज्ञान होना चाहिए।
तो आज के टाइम में इतना कहाँ स्त्री को घरेलू ज्ञान होता है, क्योंकि आधुनिक युग में क्या है कि माँ बाप ड्यूटी कर रहे होते हैं और बच्चों को किसी आया लगा देते हैं, तो फिर जो संस्कार माँ बाप से मिलते नहीं वो आया लगा दी जाती है, बस वो अपना काम करती रहती है पैसों के लिए, तो बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और वही दुख का कारण भी बनता है, क्योंकि माँ बाप से अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं बच्चों को, और फिर बच्चे फिर माता पिता के प्रति जो लगाव होता है, प्रेम होता है, वो भी नहीं हो पाता है। फिर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं, फिर वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं। इसलिए यहाँ पे बार बार यही समझाया जा रहा है कि विवाह बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ऐसी स्त्री से करना चाहिए जो घरेलू कार्यों के विषय में ज्ञान हो, उसे धार्मिक होना चाहिए, जैसे किसी विशेष दिन व्रत रखना तथा नियमित रूप से प्रार्थना व पूजा करना। इस प्रकार उत्तम चरित्र व उत्तम विचार एक पारिवारिक जीवन को शांतिपूर्ण बनाते हैं। चाणक्य पंडित आगे और वर्णन करते हैं, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चतरदायकः सरसर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्ट पत्नी, कुटिल मित्र, अवज्ञाकारी नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दुष्ट पत्नी है, कुटिल मित्र है मतलब दुष्टा पत्नी, अवज्ञाकारी नौकर जो आज्ञा नहीं मानता हो, सांप, सर्प, उसके साथ में अगर आप रहेंगे तो साक्षात मृत्यु के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चरित्र के आधार पर जीवन साथी का चयन किया जाना चाहिए, ना कि शारीरिक सुंदरता या धन के आधार पर। तो जीवन साथी का जो चयन करना है वो उसके गुणों से करिए, ना कि उसकी सुंदरता से, ना कि उसके धन से। धन तो आप कभी भी कमा लेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार ही नहीं है तो फिर उसका विवाह करने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो दुख का कारण आगे जाके बनेगा। तो लेकिन आज के टाइम में क्या देखा जा रहा है कि जो बहुत सुंदर है उन्हीं को आगे रखा जा रहा है और सुंदर नहीं है उनको रिजेक्ट किया जाता है बार बार। इस प्रकार चरित्र, ते पुत्रा ये पितृभक्ता सा पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यत्र विश्वासा सा भार्या या निवृत्तिः। पुत्र वही जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही जो पुत्रों को पालन पोषण करे, मित्र वही जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही जिससे सुख और संतुष्टि प्राप्त हो। इसलिए एक व्यक्ति को सावधान होकर अपने जीवन साथी का चयन करना चाहिए तथा ऐसी स्त्री का चयन करना चाहिए जो शांतिपूर्ण हो तथा स्थिर स्वभाव की हो। इस प्रकार पति को मानसिक शांति मिलती है तथा वह अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को समुचित रूप से निभा सकता है। विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधिस्तस्थयो औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। ज्ञान देश विदेश यात्रा में पत्नी घर में औषधि रोगी का तथा धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र है। किसी भी संबंध का आधार मित्रता है तथा एक मित्र को शुभेच्छु होना चाहिए तथा उत्तम गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन सफल बन जाता है। अतः एक व्यक्ति को ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो साथ में जीवन व्यतीत कर सके तथा एक मित्र को भांति परामर्श दे कि एक अच्छा मित्र कभी भी दबाव न डालता हो तथा उत्तम सुझाव देता हो, जिससे से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। मूर्खा यत्र न पूज्यते ध्यानम यत्र संसुचितं दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जिस स्थान पर मूर्खों की पूजा नहीं होती है, केवल ज्ञानियों का सम्मान होता है, ज्ञानियों की बातों पर आचरण किया जाता है, जहाँ धान्य पर्याप्त मात्रा में संग्रहित रहते हैं, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं फेंका जाता, जिस घर में पति पत्नी के वाद विवाद नहीं होते, सभी प्रेम से रहते, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं रहती है। इस प्रकार व्यक्ति को इस सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका जीवन साथी झगड़ालू ना हो तथा यह भलीभांति समझता हो कि किस प्रकार परिस्थितियों का सकारात्मक रूप से सामना करना है। कोकिलानां स्वरूपं स्त्रीणां
प्रतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोयल काली सी एक कुरूप चिड़िया का नाम है। उसकी कर्ण प्रिया वाणी इस जगत में आत्मसम्मान और स्नेह प्रदान करने वाली है। स्त्री की प्रशंसा भी उसके रूपवान से नहीं बल्कि पतिव्रता के गुण से होती है। कुरूप व्यक्ति अपनी विद्या के कारण ही जगत में सम्मान पाते हैं। तप करने वाले के तप की प्रशंसा उनके क्षमा संबंधित गुणों से होती है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि एक ऐसे जीवन साथी का चयन करना जो विश्वसनीय तथा निष्ठावान हो। यह गुण भी उसे सुंदर बनाते हैं। सुंदरता का ह्रास होने पर संबंध विच्छेद हो सकता है तथा जीवन में आध्यात्मिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये बुक ना सबको पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कृपया करके विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनें, ताकि लोगों को ये ज्ञान मिल सके कि विवाह करने के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं और किस प्रकार से क्या क्या करनी चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।